बहुत समय पहले की बात है। शक्तिपुर नाम का एक राज्य था। जैसा उस राज्य का नाम था, वैसे ही थे वहाँ के राजा। एक दिन शक्तिपुर के रानी माँ की गोद में आया एक नन्हा मेहमान। राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, पर अचानक एक दिन महाराज को रोगों ने घेर लिया और दिन ब दिन उनकी हालत और भी खराब होने लगी। महाराज की अस्वस्थता की बात फैलते ही शक्तिपुर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, जो अब तक चुप बैठे थे। युद्ध में शक्तिपुर के राजा मारे गए और शक्तिपुर पर शत्रुओं ने अपना झंडा गाड़ दिया। शत्रुओं के राजा ने शक्तिपुर पर तो विजय प्राप्त कर ली, पर उसे वहाँ की दो चीजें नहीं मिली। एक था वहाँ का बेशुमार छुपा हुआ खजाना और दूसरे थे वहाँ के राजकुमार। कौन है? बेटी रूपा, तुम आ गई? बिना देखे आप कैसे जान गई कि मैं आई हूँ? तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। और तुम मेरी प्यारी माँ। देखो माँ, बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो गई है और ठंड भी बढ़ती ही जा रही है, इसलिए आज ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया बेटी। अगर ऐसी ही बर्फ पड़ती रही तो कुछ दिनों तक हम लोग घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। रात को कौन होगा? रुको माँ, मैं देख कर आती हूँ। रहने दो बेटा, रहने दो। इतनी रात में दरवाजा खोलना उचित नहीं है। हो सकता है कोई राहगीर इस बर्फबारी में रास्ता भटक गया हो और हमारी मदद चाहता हो। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा? डरो मत, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे थोड़ा गर्म पानी पिला दोगी? तुम तो ठंड से कांप रहे हो। तुम अंदर आ जाओ भालू। आग के पास बैठकर अपने शरीर पर गिरी बर्फ को पिघला लो। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करती हूँ। तुम कितनी सुंदर हो। आओ, जितनी सुंदर तुम हो उतना ही सुंदर तुम्हारा मन है। लगता है आज रात भर बर्फ गिरेगी। तुम अपने घर कैसे लौटोगे भालू? मेरा तो कोई घर ही नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ। ओहो, तुम्हें कितने कष्ट हैं। माँ, क्या आज रात भालू हमारे घर हमारे साथ रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता है? जरूर रह सकता है। सुना तुमने भालू? आज रात तुम हमारे घर पर ही रह लो। कल सुबह जब बर्फ गिरनी बंद हो जाएगी तो चले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जितनी सुंदर हो, तुम्हारा मन उतना ही अच्छा है और उतना ही अच्छा तुम्हारा नाम भी, रूपा। भालू, भालू, कहाँ हो तुम? भालू,
माँ, भालू कहाँ है? वो तो सुबह ही उठकर चला गया। जाने से पहले बताकर भी नहीं गया। उस बार ठंड पहले की तुलना थोड़ी ज्यादा ही पड़ी थी। अच्छा दोस्तों, तुम सोच रहे होगे कि राजकुमार और खजाने के बीच में ये रूपा और भालू कहाँ से आ गए। रुको रुको, जरा सा सब्र रखो, ठीक है? सब जान जाओगे। कौन आया है रूपा? वही भालू है माँ, जो मुझे बिना बताए चला गया तुम था। मुझसे गुस्सा हो क्या? हाँ बिल्कुल हूँ। मैंने तुम्हें गर्म पानी दिया, रहने के लिए जगह दी और तुम बिना बताए चले गए। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सच्ची? एकदम सच। तो ठीक है, अब अंदर आ जाओ। तो अब मैं जाऊँ? चलता हूँ नहीं बोलते, कहो आता हूँ। दोबारा जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रूपा ने भालू को फिर से आने के लिए कहा था, पर भालू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बस सर नीचे करके चला गया। उसके बाद रोज रात को रूपा उसका इंतजार करती कि कब दरवाजा खटकेगा। ऐसे ही शीत ऋतु बीत गई, पर वो भालू फिर से नहीं आया। रूपा रोज सोचती थी कि शायद आज वो आए, पर नहीं, भालू फिर कभी नहीं आया। रोती नहीं मेरी प्यारी बेटी, रो मत बेटा। वो भालू बहुत बुरा है माँ, आया ही नहीं और जाते वक्त बोला भी नहीं कि कभी नहीं आएगा। किसने तुम्हें कहा कि वो कभी नहीं आएगा? अच्छा, जब तुम्हें भालू की इतनी याद आ रही है तो तुम ही जाकर उसे ढूंढ लाओ ना। जाओ ना। सच माँ? सच में जाऊँ मैं? हाँ बेटी, जाकर उसे ढूंढ कर ले आओ। भालू। मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? भालू, मेरे दोस्त भालू। ओ भालू, कहाँ हो तुम? तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहे हो तो आवाज दो। ये तो एक गुफा है, क्या पता वो इस गुफा में ही हो। भालू, तुम यहाँ हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अब तुम हमारे घर कभी नहीं आओगे? बोलो ना। अगर तुम्हें पता क्या था तो क्या तुम मुझे ढूंढती हुई यहाँ आती? और अगर तुम इस गुफा में आके मुझे स्पर्श नहीं करती तो मैं सारी जिंदगी भालू बनकर ही रहता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन हो तुम और इतने दिन तुम भालू के वेश में क्यों घूम रहे थे? भालू का वेश नहीं, भालू की सजा भुगत रहा था। मैं शक्तिपुर राज्य का युवराज हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो शक्तिपुर राज्य के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था और उस युद्ध में मेरे सारे सगे संबंधी मारे गए। मुझे यहाँ कौन ले आया मुझे कुछ भी याद नहीं। तब इस गुफा में इन खजानों और मेरे अलावा और कोई नहीं था। लेकिन एक दिन
मूर्ख बालक, ये तूने क्या किया? मैंने तेरी जान बचाई और तूने मेरी ही हत्या कर दी। तू पापी है, तू मनुष्य नहीं, तू जानवर है, और बाकी का जीवन तू जानवर के रूप में ही बिताएगा। मरने से पहले उस साधु ने कहा था कि जिस दिन एक पवित्र मनुष्य इस गुफा में आकर मुझे स्पर्श करेगा, उसी दिन मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। तुम बहुत दयालु हो। तुम दिखने में जितनी सुंदर हो, तुम्हारा मन उससे भी ज्यादा सुंदर है। तुम ही तो हो वो पवित्र मनुष्य। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सबको पता होगा। हाँ, राजकुमार के साथ रूपा की शादी हो गई। राजकुमार ने सैन्य दल के साथ शक्तिपुर राज्य पर आक्रमण किया और शत्रुओं के हाथ से अपना राज्य छीन लिया।